ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 17वीं कड़ी। मेरा प्यारा वॉटसन। वॉटसन, क्या तुमको अंगूठी मिल गई है? ओ या, वो तो मिलनी ही थी। वाह, मुझे जरा दिखाओ। और तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? तुम अभी 221B बेकर स्ट्रीट यानी मेरे ड्राइंग रूम में हो। हाँ, तुम अच्छी तरह से जानते हो ये तुम्हारे अपने घर से भी बेहतर है। घबराओ मत, आज जल्दी से मुझे अंगूठी दिखाओ। ओह, व्हाई नॉट? ये रही अंगूठी। वाह, शानदार। लेकिन इसमें तो हीरा नाम मात्र का ही है। ओ यार, अभी तो मेरे बस का यही है। जब तक कि तुम और मेहनत नहीं कर लेते। क्यों, सही कहा ना? ओ मैन, सही गलत छोड़िए, अभी आप अपनी बात कहिए। आप क्या चाहते हैं? कम ऑन, मैं चाहता हूं कि तुम इससे बदल लो। ये भूमिया के राजा ने मुझे दिया था। ओ वाह, कितना खूबसूरत गुलाबी हीरा है, बेमिसाल। ये लो, मैरी भी आ गई। ओह वाह, इस अंगूठी पर तो मैरी का ही हक है। इस अंगूठी से उसकी सुंदरता और निखर जाएगी। हाय होम्स। हाय। हाय वॉटसन। हेलो मैरी। तुम दोनों के लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ। ओह, ये लो होम्स, वाह। एक पैकेट तुम्हारे लिए और एक पैकेट तुम्हारे लिए वॉटसन। पर ये है क्या? रुको, अब मैं बताता हूँ। मेरे ख्याल से इसमें हाथी दांत से बना हुआ कोई कीमती, अंग्रेजी के टी आकार का समथिंग लाइक दैट। ओह मैन होम्स, ये तो आप बेमतलब का तुक्का लगा रहे हो। शायद तुम्हारा अंदाजा सही है वॉटसन। मुझे कोई सुराग तो नहीं मिला है। ये अमेरिका से आया है। व्हाट? एकदम नई चीज है। इसे सेफ्टी रेजर कहते हैं। व्हाट? तुम इससे शेव बना सकते हो। और वो भी ब्लेड नजर आए बगैर। वेरी नाइस। चलो देखो मैरी, इसे देखकर तो महान शर्लक होम्स भी हैरत में पड़ गए। यप, शुक्रिया मैरी। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वाह, शानदार। हाँ, और मुझे भी काफी मजा आया। वॉटसन की सगाई के साथ शर्लॉक होम्स की कहानी का अंत, ये तो काफी खास रहा। हाँ, और वो देखिए, रंजन इधर ही आ रहे हैं, हमारे वॉटसन। वाह रंजन भाई, आपने तो बहुत ही शानदार एक्टिंग की। बिल्कुल। हाँ, और आपकी जबरदस्त अदाकारी पर तो सभी लोग फिदा हो गए। शुक्रिया भाई जी। आइए श्रीधर जी, हमारा सलाम कबूल कीजिए। हमारी मैरी नजर नहीं आ रही है? वो अभी अपने अपार्टमेंट में गई है और बस कुछ ही देर में पहुंचने वाली होगी। ओ, अभी तो उसका यहाँ रहना जरूरी था। हम लोगों से अपनी तारीफ भी सुन लेती हो। लेकिन आप लोग अब मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए, अब मुझे कुछ जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। ऑफिस से कोई काम आ गया क्या? लेकिन होली में तो सारे ऑफिस बंद हैं। काम तो ऑफिस का ही है, लेकिन मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। इस काम को पूरा करने के लिए मुझे कुछ लंबे सफर पर निकलना है और दूसरे शहर का मामला है। अपना ख्याल रखना, राह चलते लोगों पर होली की खुमारी अब भी बाकी होगी। हाँ, नहीं, हाईवे तो सुनसान ही होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। श्रीधर जी, जी, हम लोगों के साथ डिनर कर लीजिए।
डिनर के बाद चले जाना। हाँ हाँ। ये मत सोचो कि वहाँ किसी को तुम्हारी फिक्र होगी, भले ही तुम अब तक कुंवारे हो। हाँ नूपुर जी, नूपुर जी, हाँ मुझे फक्र है कि मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ, आप लोग इतना ध्यान रखते हैं मेरा। लेकिन फिलहाल मुझे जाना ही होगा। और देखिए रुकने पर जोर मत दीजिए। अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके, बाय 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 श्रीधर, बाय बाय। हेलो हाँ, हेलो हेलो हेलो। हेलो श्रीधर। हाँ, अरे कहाँ हैं आप रात में ही कार से निकल गए थे तो हमें आपकी चिंता हो रही थी। अरे ध्यान से सुनो रंजन, दरअसल कार चलाते वक्त एक एक्सीडेंट हो गया था। क्या क्या कहा? एक्सीडेंट? अरे तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चिंता की कोई बात नहीं है। हल्की फुल्की चोट लगी है, लेकिन कार के अगले हिस्से में बहुत ज्यादा टूट फूट हुई है। लेकिन अभी कहाँ हो आप? मैंने यहीं एक होटल ले लिया है। इसी शनिवार तक मैं वापस लौट आऊंगा। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है। हाँ बताओ श्रीधर, संकोच मत करो। एक्चुअली मैं कार के इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ रंजन। आप तो जानते ही हैं कि बीमा कंपनियों से क्लेम लेना इतना आसान तो है नहीं। वो तो है ही। वो पूरी जिम्मेदारी हम पर ही थोपने की कोशिश करते हैं। वो तो है, लेकिन ये बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? रंजन, मैं आपको ना कुछ फोटोग्राफ्स ईमेल से भेजता हूँ। आप किसी अच्छे स्टूडियो से उनके अच्छे से प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आप बीमा कंपनी के दफ्तर से संपर्क कीजिए। वो आपके ऑफिस से ज्यादा दूर भी नहीं है। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट और भेज रहा हूँ, उसके प्रिंट आउट और फोटोग्राफ्स आपको वहां जमा करने हैं बस। ठीक है श्रीधर, ये सब हो जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप बीमा कंपनी के दफ्तर में सॉफ्ट कॉपी क्यों नहीं भेज रहे हो? अरे रंजन, मैं चाहता हूं कि बीमा राशि का भुगतान कुछ जल्दी हो जाए। और वैसे भी पैसे देने के मामले में इनकी चाल बड़ी सुस्त रहती है। सॉफ्ट कॉपी तो मैं भेज ही चुका हूं, और आप भी खुद वहां जाएंगे तो शायद काम तेजी से हो जाए। ओके, समझ गया। मुझसे जो भी बन पड़ेगा जरूर करूंगा। है? आप अपना ख्याल रखना। ओके? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, बाकी बातें वापसी पर होंगी। हाँ, ओके, बाय रंजन, बाय बाय बाय, टेक केयर। देखिए ऐसा है कि अरे देखिए रंजन जी, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको तो हम पर भरोसा ही नहीं है। अरे हमें आप पर पूरा भरोसा है सुनील जी। हमने देखा है कि बीमा कंपनियां अक्सर दावों को निपटान करने में ढीला रवैया अपनाती हैं। कई बार तो कंपनियां मामूली रकम देकर मामले को निपटा देती हैं। देखिए, मैं दूसरी कंपनियों की जिम्मेवारी तो ले नहीं सकता, लेकिन मैडम। बरखा बोस जी, मैं बरखा हूँ और हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं। बरखा जी, हमारी कंपनी अपने ग्राहकों के भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करती है, लेकिन कई मामलों में कार मालिक भी दावा हासिल करने का सही तरीका अपनाते नहीं है। आपकी बात सही है सुनील जी, लेकिन श्रीधर का कहना है कि उन्होंने तो सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। उन्होंने हादसे वाली जगह के फोटोग्राफ भी आपको भेजे हैं और लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। हाँ। सबकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास है और प्रिंट आउट की जरूरत हुई तो मैं साथ लेकर आया हूँ। लेकिन रंजन जी, इन फोटोग्राफ्स में आपके दोस्त की कार को हुए नुकसान की पूरी डिटेल नहीं है। इनसे यह भी पता नहीं चल पा रहा कि थर्ड पार्टी को कितना नुकसान हुआ है। क्या थर्ड पार्टी? जी हाँ, थर्ड पार्टी, यानी वो कार जिससे श्रीधर जी की कार टकराई थी। अच्छा। इन सब जानकारियों के बगैर हम आगे की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? अगर हादसे के वक्त का सीसीटीवी फुटेज मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अरे सुनील जी, लेकिन उस छोटे से कस्बे की हर रोड में सीसीटीवी कैमरा होने की उम्मीद तो कम ही है। हाँ। आपका कहना तो सही है सर, लेकिन ऐसे फुटेज के बगैर हमारा काम ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या होगा? क्या आप इस दावे को खारिज कर देंगे? धीरे रखिए मैडम, धीरे रखिए। इतना जल्दी निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी पूरी कोशिश करेगी कि सच्चाई का पता चल जाए। अरे कैसे? लेकिन ये सब आप कैसे करेंगे? क्या हादसे वाली जगह पर पड़ताल के लिए आपकी कोई टीम जाएगी? अरे नहीं मैडम, आज के दौर में हमारे पास इतनी मैन पावर कहाँ है। हालांकि हमने कुछ खास एजेंसियों को ऐसी पड़ताल के लिए आउटसोर्स किया हुआ है। अच्छा। लेकिन यहाँ भी श्रीधर जी ने एक बड़ी गलती कर दी है। क्या? उन्होंने अपनी कार को हादसे वाली जगह से हटाकर दूसरी जगह पहुंचा दिया है। अरे सर, श्रीधर ऐसा नहीं करते तो फिर क्या करते? क्या उन्हें कार को उसी सुनसान जगह पर छोड़ देना चाहिए था? ऐसे में तो कार का पुर्जा पुर्जा चोरी हो जाता। और क्या? बात तो सही है आपकी रंजन जी। ऐसे हालात में ही तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा है। क्या? एआई? ये तो साइंस फिक्शन का मसला है। बरखा जी, अब ये सिर्फ साइंस फिक्शन का मसला नहीं रहा।
हमारी कंपनी का दुनिया की मशहूर कंपनियों के साथ करार है, जो कि अपनी बेहतरीन एआई मशीन की बदौलत भूसे के ढेर में से भी सुई को खोज लेती हैं। अच्छा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ना। वैसे आप लोग चाय तो लेते ही होंगे? जी थोड़ी चाय चलेगी? जी जी जरूर। रघु भैया, जी सर। जरा 3 कप चाय तो लेकर आना, हम लोग साइबर रूम में जा रहे हैं। आइए सर, मेरे साथ आइए। आइए मैडम, आइए आइए आइए। आइए प्लीज, आइए आइए, आप दोनों भी आइए। आइए जी जी। ये हमारा साइबर रूम है। ये है सविता जी, हमारी सिस्टम एक्सपर्ट। नमस्ते। जब से हमने वाटसन एआई सिस्टम खरीदा है, सविता जी ही ग्राहकों को समझाती हैं कि हम कितनी ज्यादा पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। उनका जो रोज ओवर टाइम हो जाता है। सविता जी, मैं तो लगातार बोले ही जा रहा हूँ। आप हमारी जांच पड़ताल के तौर तरीके के बारे में बताइए ना इन्हें। हाँ हाँ, क्यों नहीं सुनील जी, जरूर। रंजन जी, जी ये लीजिए, यहाँ भी एक वॉटसन हाजिर है। लेकिन शर्लॉक होम्स के बगैर। देखिए, मैं जरा अपना काम निपटा लेता हूँ, तब तक आप लोग सविता जी से चीजों को समझ लीजिए। जी ठीक है, नमस्ते। हाँ नहीं, चाय भी आने वाली होगी। चाय की चुस्कियां भी साथ साथ लेते रहिएगा। जी 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 जी। बाय 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 सर। आप दोनों बैठिए प्लीज। जी 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 देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ मॉनिटर दिखाई दे रहे हैं, जी। लेकिन इस पूरे सिस्टम की रीड तो कहीं और ही है। अरे लेकिन यहाँ बैठकर भला कोई इस हकीकत का कैसे अंदाजा लगा लेगा कि हादसे वाली जगह पर क्या हुआ है? ये तो बहुत हैरानी की बात है। सर, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। आजकल तो बहुत ही सामान्य है। अच्छा, इसके काम के तरीके को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एआई सिस्टम के बारे में बता दूं। जी जी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी जी। आजकल गेम शोज में भी इसका काफी इस्तेमाल होता है। अमेरिका में भी एक मशहूर टेलीविजन गेम शो है जेपार्डी। हाँ हाँ, मैंने उसके कुछ एपिसोड्स YouTube पर देखे हैं। दरअसल ये कुछ अलग किस्म का क्विज शो ही है। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अच्छा। मैं आपको समझाती हूँ सर। जी। इस क्विज शो में शामिल होने वाले प्रतिभागियों के सामने सामान्य ज्ञान की बातें जवाब के तौर पर पेश की जाती हैं। इनके आधार पर प्रतिभागियों को उससे संबंधित सवाल गढ़ने होते हैं। अच्छा, अब समझा। यानी एक तरह का उल्टा क्विज। बिल्कुल सही कहा सर। दुनिया की मशहूर आईटी कंपनी IBM ने एक ऐसी मशीन तैयार की है जो सवालों के जवाब देने के साथ साथ सवाल भी गढ़ सके। कंपनी ने मशीन का नाम अपने पहले CEO थॉमस वॉटसन के नाम पर रखा। थॉमस वॉटसन अपने दौर के मशहूर उद्योगपति रहे हैं। मतलब ये वो वॉटसन नहीं जिसकी अदाएं आपने स्टेज पर दिखाई थी? अरे बस भी करो यार। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं। प्लीज प्लीज आप बताइए। जी, वॉटसन ने सन 2011 में जेपार्डी शो में शिरकत की और $10 लाख का पहला इनाम जीता। वाह, शानदार। तो आप लोग उसी क्विज मशीन का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं? नहीं, ये आंसरिंग मशीन से कहीं बढ़कर है। इसे एडवांस्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑटोमेटेड रीजनिंग जैसे मकसद के लिए बनाया गया था। अच्छा। इसके साथ ही इसे बनाने के पीछे सूचनाओं को फिर से हासिल करने और मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा सटीक तरीके से करना भी था। ओह, इतने भारी भरक्कम शब्द तो मेरी समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहे। सच। सॉरी मैडम, मैं ना आपको कुछ आसान तरीके से बताती हूँ। जी। देखिए, ये मशीन हमारी बोली हुई बात को समझ सकती है और उसके मुताबिक काम भी कर सकती है। अच्छा। मैडम चाय। जी हाँ। शुक्रिया रघु, आप चाय वहीं रख दीजिए, हम खुद ही ले लेंगे। ठीक है मैडम। थैंक यू भैया। जी, हम लोग बात कर रहे थे वॉटसन की। जी। गेम शो जीतने वाली इस मशीन को बाद में दूसरी कई जरूरतों के मुताबिक फिर से तैयार किया गया है। अच्छा। इसका इस्तेमाल सरकारी और निजी शोध संस्थानों, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों, संगीत आधारित वेबसाइट्स और टेलीमेडिसिन के साथ साथ दूसरे कई क्षेत्रों में किया जा रहा है। बीमा कंपनियां भी इस तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही हैं। वाह मैम, ठीक है, ये तो मैं समझ गया, लेकिन आप लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हो? इसे समझने के लिए तो हमें फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर ही आना होगा। हमारी इस मशीन को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि वो तस्वीरों की तुलना कर सके। तस्वीरों की तुलना? हाँ?
लेकिन श्रीधर ने तो बहुत ज्यादा फोटोग्राफ्स भेजे ही नहीं थे। उनकी तस्वीरों से हम ये पता लगाएंगे कि वाहन को कितना नुकसान पहुंचा है। ओह, अच्छा। हम श्रीधर के कार के ओरिजिनल मॉडल की कुछ ऐसी तस्वीरें हासिल करेंगे जिस पर कोई टूट फूट नहीं हुई हो। ऐसी तस्वीरें आसानी से मिल ही जाती हैं। हाँ। फिर हम दोनों तस्वीरों की तुलना करेंगे। मेरी समझ में अब कुछ कुछ आने लगा है। मेरी भी। ये तो अच्छी बात है। देखिए, हमारी इस एआई मशीन को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि वो अपने दम पर इस बात का फैसला ले सके कि कार को नुकसान कैसे पहुंचा होगा। ओह, अब चाहे इसमें कार ड्राइवर की गलती रही हो या फिर अचानक हुआ कोई हादसा। ओहो, आपके कहने का मतलब है कि बीमा कंपनियां इस तरह के फैसले लेने के लिए एआई मशीनों पर निर्भर हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये मशीन लाखों दस्तावेजों को चुटकियों में समझ सकती है। अच्छा। इसकी काबिलियत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये मशीन 80 करोड़ पेजों के आंकड़ों को 1 सेकंड में ही पढ़ लेती है। ऐसी मशीनों की बदौलत बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर नतीजा निकालना आसान हो जाता है। लेकिन फोटोग्राफ से भला हकीकत का पता कैसे चलेगा? देखिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। इधर इस मॉनिटर में देखिए, इसमें ग्राफिक्स के जरिए ये बताया गया है कि हमारी एआई मशीन पूरे हालात को किस तरह से समझती है। अच्छा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मशीन किस तरह से तस्वीरों के डेटा के छोटे से हिस्से को उठाती है और फिर उसकी तुलना कार के ओरिजिनल मॉडल की तस्वीर से करती है। ये तो गजब की मशीन है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इसका क्या फायदा? मेरा मतलब कि आम ग्राहक को इससे क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि बेहद कम वक्त में ही बीमा के दावों का निपटान हो जाता है, लेकिन हमें पूरे दस्तावेज चाहिए बस। अच्छा है, वापसी में ये बातें हम श्रीधर को जरूर बताएंगे। उम्मीद है कि इस बेहतरीन मशीन से श्रीधर को फायदा जरूर होगा। बिल्कुल। सर, जब तथ्यों को पूरी ईमानदारी के साथ पेश किया जाता है तो मशीन भी तेजी से अपना हुनर दिखाती है और इससे ग्राहक को फायदा जरूर होता है। हाँ। मेरे ख्याल से मैंने आप दोनों का काफी वक्त ले लिया। जरूरी लगे तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। जी 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 जरूर। फिलहाल हम दोनों को आज्ञा दीजिए। बाय बाय। ओके बाय। बहुत समय लिया आपका। श्रीधर, अब तो आप एकदम से ठीक होंगे। चोट कैसी है? हाँ, काफी हद तक ठीक हूँ, लेकिन मुझे बीमा क्लेम की फिक्र हो रही है। बीमा कंपनी ने रंजन और बरखा के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लंबा चौड़ा डेमो तो दिया था, लेकिन उसकी हकीकत तो वो ही जाने। कुछ तो भरोसा रखो श्रीधर। ये भले ही नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण हो, लेकिन इस तकनीक की ताकत पर तुम्हें शक नहीं करना चाहिए। नूपुर, तुम इसे नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रही हो? कंपनी के सिस्टम एग्जीक्यूटिव की बात से तो लग रहा था कि वो मशीन खुद के दम पर ही बेहिसाब काम कर सकती है। अरे भाई, आप लोग मुझे इजाजत दे तो एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की हैसियत से मैं कुछ बताना चाहूंगी। हाँ, बताओ। शायद उससे बातों को समझने में कुछ आसानी हो। देखिए, कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में SRI इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी है। ओहो, और आप यहाँ उसका प्रचार करना चाहती हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक गैर लाभकारी कंपनी है जिसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोगों ने शुरू किया। इस कंपनी को स्थापित करने के पीछे मकसद ये था कि आर्थिक विकास के क्षेत्र में कुछ नई गतिविधियां, कुछ नवाचार हो सके। वाह वाह वाह। अरे श्री हो या फिर श्रीमती, इस कंपनी का श्रीधर के बीमा क्लेम से भला क्या लेना देना? आप भी ना बेसब्री मत दिखाओ रंजन, मैं वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ। जरा मेरी बात को पूरी तरह सुन लो। SRI का मतलब है स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस कंपनी ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जो आज हमारे लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रहा है। हैं? हमारे लिए मददगार? बिल्कुल। SRI इंटरनेशनल ने इस सदी की शुरुआत में अमेरिकन रक्षा एजेंसियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट को कॉग्निटिव असिस्टेंट दैट लर्न्स एंड ऑर्गेनाइजेस नाम दिया गया, यानी समझदारी भरा एक ऐसा सहायक जो चीजों को सीखे भी और व्यवस्थित भी रखे। इस प्रोजेक्ट को संक्षेप में
केलो कहा गया। ओह, केलो। वाह, केलो क्या नाम है। बस भी करो अभय, तुम्हें तो हर वक्त बस मजाक ही सूझती है। अब लगे हाथ ये भी जान लो कि केलो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सैनिक का नौकर। तो क्या हुआ, समुद्र मंथन से निकला था क्या वो? अगर आप AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्म की कहानी जानना चाहते हैं ना, तो मैं बताती हूँ। दरअसल इसकी शुरुआत के कई पहलू हैं। इससे जुड़ी एक बहुत अहम चीज तो ये है जो तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में? मेरे हाथ में तो सिर्फ मेरा एप्पल आईफोन है। बिल्कुल। नूपुर, पहेलियां मत बुझाओ। हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो, तुम ये बताओ। अरे भाई, मैं तो फोन के बारे में ही बात कर रही हूँ। ये तो आपको पता है कि आईफोन में सीरी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर असिस्टेंट जरूर रहता है और आप लोग अक्सर इसका इस्तेमाल भी करते हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि इसके पीछे इतनी लंबी चौड़ी कहानी है। सच्ची। सीरी से आप बात कर सकते हैं, इसे कोई आदेश दे सकते हैं और ये बेचारा हमेशा आपकी सेवा में तैयार रहता है। हाँ, बिल्कुल अलादीन के चिराग से निकले जिन की तरह। लेकिन इसका जवाब अक्सर काफी सपाट सा या फिर वो रटा रटाया सा रहता है। अगर कभी इससे कुछ मुश्किल सवाल कर दिए जाएं, तो फिर ये बिल्कुल बेतुके जवाब देने लगता है। बताती हूँ। बरखा, तुम भी ध्यान से सुनो। बिल्कुल सुन रही हूँ। इसीलिए इस AI सिस्टम को नैरो AI कहा जाता है। ओह, बीमा कंपनी के दफ्तर में भी जो AI सिस्टम था, वो भी नैरो AI सिस्टम का ही उदाहरण है। ओह, कई वर्षों के बाद ऐसा AI सिस्टम जो ज्यादा काबिल बनाया जा सका है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी सीमाएं हैं। तो फिर ये नैरो AI सिस्टम कब जाकर ज्यादा व्यापक बन सकेंगे? अब मेरा मतलब है कि वाइड AI। श्रीधर बाबू, यहाँ आप कुछ गलत बोल रहे हैं। हाँ? नैरो AI का उलट होता है जनरल AI। इसे आप स्ट्रॉन्ग AI भी कह सकते हैं। चलिए चलिए, मैंने अपनी नासमझी कबूल कर ली। लेकिन ये तो बताओ कि इस स्ट्रॉन्ग AI के दर्शन कब तक होंगे? हाँ। हाल फिलहाल में तो मुझे इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। अरे लो, कर लो बात। अरे कहाँ तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि तुम हमें ऐसे किसी सिस्टम के बारे में बताओगी जो सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसी ताकत से लैस हो, लेकिन तुमने तो बस हथियार ही डाल दिए नुपुर। और क्या। देखिए श्रीधर जी, कुदरत की दी हुई इंसानी बुद्धिमत्ता को पूरी तरह से समझ पाना काफी मुश्किल है, और फिर आर्टिफिशियल तरीके से उस जैसा सिस्टम बना पाना तो बहुत दूर की बात है। एक ऐसी मशीन जो बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह काम करे, वो तो फिलहाल सच्चाई से दूर ही है। ओहो। हेलो, जी हाँ, हाँ, मैं श्रीधर ही बोल रहा हूँ। अच्छा, बीमा कंपनी से आप लोग छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं? जी, हाँ मैं समझ गया। कब? हाँ, बीमा क्लेम। जी, बहुत शुक्रिया। जी पक्का। हाँ, 12 बजे से पहले। हाँ, बाय, ओके बाय। लगता है श्रीधर को कोई खुशखबरी मिली है। हाँ बिल्कुल, बीमा कंपनी ने मेरे क्लेम के मामले को सुलझा लिया है। हादसे के बाद मैंने बीमा की जिस रकम का दावा किया था, कंपनी उसका 90% देने को राजी हो गई है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब हुआ कि नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी हक में ही काम किया है। बिल्कुल रंजन, ऐसा ही लगता है। मुझे भी दोपहर से पहले ही उनके दफ्तर में पहुंचना होगा ताकि बाकी कागजी कार्रवाई पूरी हो सके। जाइए श्रीधर बाबू, जाइए। नैरो AI की बदौलत हासिल हुई रकम को जल्द से कब्जे में कर लीजिए। और इसका मतलब ये भी हुआ कि अब फिर पार्टी होगी। आने वाला कल। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 17वीं कड़ी मेरा प्यारा वॉटसन सुन रहे थे। आलेख डॉक्टर मानस प्रतिम दास, हिंदी अनुवाद श्रीनिवास ओली, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पाराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी।
निर्देशन पंकज पति पाठक, प्रस्तुति सहायक अब्दुल अहद। भाग लेने वाले कलाकार मोहन, राजीव शर्मा, उर्मिला चंदोलिया, विश्व दीपक जिरखा, सुनीता हुड्डा, सुशील शर्मा, मोहन यादव, अंजू मट्टू और मालविका जोशी। दोस्तों अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अमेरिका में प्रसारित लोकप्रिय गेम शो का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। अमेरिका में प्रसारित लोकप्रिय गेम शो का क्या नाम है? और दूसरा प्रश्न है, नैरो एआई सिस्टम का एक उदाहरण दें तथा बताएं कि इसकी क्या सीमाएं हैं। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। नैरो एआई सिस्टम का एक उदाहरण दें तथा बताएं कि इसकी सीमाएं क्या हैं। हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। एक बार फिर सुन लीजिए ईमेल आईडी radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का जवाबों के साथ। आप अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।